हरे राम 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 हरे हरे। ओम। परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। श्री परमात्मने नमः। भगवत प्रेमी आत्मीयजन, प्यारे भाई और बहनों, अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री भगवान जी अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन अर्जुन के समक्ष कर रहे हैं। ताकि जैसे अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट की कि संसार में जो आपकी विभूतियां हैं उनका अगर वर्णन आप विस्तार रूप से करेंगे तो मेरा चित्त सदैव आप में लगा रहे, इस हेतु अर्जुन ने प्रार्थना की श्री भगवान से, ताकि संसार में भी अमुक अमुक विभूतियों को देखकर चित्त परमात्मा के चिंतन में ही लग जाए और जीवन में ऐसा क्षण ना आए जब वह परमात्मा से को विस्मरण करके कार्य करे। इस हेतु श्री भगवान जी अपनी प्रमुख प्रमुख विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, अनंत चास्मि नागानां वर्णयात् सामहं पितॄणामर्यमा च अस्मि यमे संयमतामहं। मैं नागों में अनंत अर्थात शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। मैं पितरों में अयरमा और शासन करने वालों में यमराज हूँ। प्रहलाद चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृणानां च मृगेन्द्रोऽहं वैन्तेश्च पक्षिणाम्। और हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों का समय हूँ, अर्थात ज्योतिषियों में मैं समय हूँ, काल हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़। पवने पवतामस्मि रामः शस्त्रभर्तामहं झक्षानामग्रचास्मि स्त्रोत्सामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम तथा
मछलियों में, मगर और नदियों में श्री गंगा जी हूँ। सर्गणामादि अंत च मध्यम च एवं अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। और हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, परस्पर वादों अर्थात विवाद में वाद, जो तत्व का वर्णन कर सके वो वाद मैं हूं। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व समास कस्य च अहम एवाक्षय कालो धर्तामहं विश्वतो मुख। मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी काल अर्थात महाकाल, और सब और मुख वाला अर्थात यह जो मेरा विराट स्वरूप है, यह सबका जो धारण पोषण करने वाला है, वह मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहर च अहम् उद्भव च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् च नारीणाम् स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सबका अपने में समाहित करने वाला अर्थात मृत्यु मैं हूँ, उत्पन्न करने वाला, उत्पत्ति का जो कारण है वो भी मैं हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धरती और क्षमा भी मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो दक्ष को स्वयंभू मनु की जो कन्या ब्याही थी, ऐसा कहते हैं उसमें उनको 24 कन्याएं थी, जिनमें से श्री भगवान ने यहाँ 7 कन्याओं का नाम लिया, जो उनमें मुख्य थी और विशेष करके उनमें जो उनकी शादी हुई हैं वो सभी अधिष्ठात्र देवता भी हैं। तो उन वे विशिष्ट गुण वाली होने के कारण भगवान ने कहा कि मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धरती और क्षमा मैं ही हूँ। वृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम् मासानां मार्गशीर्षः ऋतूनां कुसुमाकर। गायन करने योग्य श्रुतियों में वृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद मुझे मानो, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। ऋतुओं का राजा बसंत मैं हूँ। और धूतं छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वता अहम। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव मैं हूँ। जीतने वालों का विजय मैं हूँ, और जो निश्चय करने वाले हैं दृढ़ संकल्पियों का दृढ़ संकल्प
और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं ही हूँ। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो भाव रूप में ये जो भाव आते हैं सृष्टि के तीनों गुणों से प्रेरित मनुष्य के अंतःकरण में, उनमें सात्विकता की सर्वोपरिता होना साधारण रूप से अनिवार्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि उन भावों में मैं सात्विक भाव मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही भाव है। वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम् अप्यहं व्यास कविनाम् उष्णा कवि। भगवान ने बहुत विशिष्ट यहाँ बात कही। उन्होंने कहा कि वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, और पांडवों में धनंजय अर्थात तू। भगवान मैं ही तू अर्थात जब भक्त का अंतःकरण परमात्मा के चिंतन से, परमात्मा भाव से एक क्षण भी अलग नहीं होता, वह जीवात्मा परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वंशियों में मैं वासुदेव और पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरास्मि जिघिस्ताम मौनम चैवास्मि गुह्यनाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति भी मैं ही हूँ। जीतने की इच्छा वालों की जो नीति है वह सुनती और गुप्त रखने योग्य जो भावों का रक्षक मौन मैं ही हूँ, और ज्ञान वचनों का जो तत्व ज्ञान है वह मैं ही हूँ। मनुष्य में जो विशिष्टताएं आती हैं वे विशिष्टता श्री भगवान का ही स्वरूप हैं। वो श्री भगवान की ही अंश से है, क्योंकि सब कुछ श्री भगवान ही हैं और जीवात्मा श्री भगवान का अंश। तो जो परमात्मा में है वही उनके अंश में है, और जो विलक्षणता के स्वरूप है, विलक्षणता के रूप में मनुष्य में आता है, तो मनुष्य में वह गुण परमात्मा के ही स्वरूप है। यह कहने का तात्पर्य है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुना न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों का उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित है। श्री भगवान ने 9वें श्लोक में भी 9वें अध्याय में भी श्री भगवान ने ये बात कही है। पहले भी वो कह चुके हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, और मुझे जो इस भाव से ऐसा जानकर मुझे भजता है मैं उसका योगक्षेम वहन कर लेता हूँ। उन्होंने 16वें 17वें और 18वें अध्याय में कहा था, कृत मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, हवन रूप अग्नि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ,
औषधि मैं हूँ, सामवेद यजुर्वेद संपूर्ण जगत का धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, आश्रय, सुहृदय, उत्पत्ति, प्रलय, सब कुछ मैं हूँ। ऐसा 9वें अध्याय में श्री भगवान ने ये कहा था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मृत्यु और अमृत मैं ही हूँ, जन्म का हेतु और मृत्यु का कारण भी मैं हूँ, ऐसा श्री भगवान ने कहा है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से विभूतियों का विस्तार से वर्णन करते हुए अर्जुन को पुनः समग्र रूप से अपनी समग्रता, यह जो संसार चक्र है, इसमें जो कुछ भी सुनने देखने में आ रहा है, सब कुछ वसुदेव है, सब कुछ परमपिता परमात्मा है, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है का स्वरूप है, ईश्वर से है। और जो गूढ़ विषय की बात है, ईश्वर में है, अर्थात समस्त प्राणी परमपिता परमात्मा चेतना में ही वर्तते हैं। कहने का तात्पर्य है कि श्री भगवान के सिवा संसार में और कुछ है ही नहीं। इसलिए फिर भगवान ने ये बताया था कि जो मुझे इस प्रकार से मान लेता है तथा मुझे जिस भाव से जैसा भजता है, मैं उसके समक्ष, भगवान ने भक्ति के भाव को सुदृढ़ता से करने के लिए 9वें अध्याय में बहुत सुंदर से, वहाँ भी उन्होंने व्यष्टि और यहाँ पर समष्टि दोनों भाव से अपना किस प्रकार से संसार समस्त जीव उस परमात्मा से ही हैं और जो विलक्षणता है वह सब कुछ परमात्मा स्वरूप है, ऐसा साधक के लिए है, ऐसा साधक के मानने में है। जैसे, क्योंकि अगर हम केवल इस बात पे ही जाएं तो संसार में जैसे कि भगवान ने तामसी वृत्ति में जो विलक्षणता है उनको भी अपना होतना कहा, अर्थात जैसे कि उदाहरण के लिए जुए में जो छल है वह भी भगवान ने अपना स्वरूप बताया, जो हिंसा का पर्याय हिंसक जीव सिंहराज है वह भी अपना स्वरूप बताया। तो यहाँ साधक इन विलक्षणताओं का जानने का तात्पर्य यह है कि परमपिता परमात्मा की तरफ भक्त का जो चित्त है वह विचलित ना हो, सतत रूप से परमपिता परमात्मा में वह लगा रहे और अपने विवेक से उस स्तर पे चला जाए जहाँ राग और वैराग दोनों से ऊपर उठ जाता है, जहाँ सुख और दुख दोनों से उसका बर्ताव नहीं रहता, इससे ऊपर उठ जाता है, जहाँ ईर्षा और द्वेष लेश मात्र भी नहीं रहते, जहाँ वो एक रस होके एकानंद में उस आनंद विभूति स्वरूप होकर जब वह जीता है, यह उस साधक के उस स्तर पे पहुंचने के संसाधन स्वरूप अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यच्चैपि सर्वभूतानां बीजं तत्त्वम् अर्जुन न ततस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। यही बात महाभगवान ने कही। पुनः ये कहा कि हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ और वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं, प्राणी नहीं जो मुझसे रहित हो।
उपनिषद भी ये बात याद दिलाते हैं कि जीवात्मा के साथ परमात्मा आक्रिय रूप से, दृष्टा रूप से अंतरात्मा में जीवात्मा के साथ हृदयाकाश में बैठा है। उसमें दो पक्षी के बैठने की बात कही गई, एक दृष्टा परमात्मा स्वरूप और एक जीवात्मा जिसकी समस्त शक्तियों का प्रवाह संसार में और संसार की तरफ है। कर्तापन, मोह, लोभ, लालच इत्यादि समस्त प्रकार के दोष से आवर्त रहता है एक वह जीवात्मा जो अपने कर्म फल के भोगने की तत्परता रखता है, अपने कर्मों के फल को प्राप्ति का जिसके अंतःकरण में भाव है कि अमुक कार्य किया तो अमुक प्राप्ति हो। तो जो इस स्थिति पर है वहाँ वह परमात्मा तब भी उसे दृष्टा रूप से देखते रहते हैं, ऐसा उपनिषद कहते हैं। और यह तो भगवान तो एक एक बात को बड़े साधारण तरीके से अर्जुन को निमित्त करके समस्त प्राणियों के लिए, समस्त मनुष्य मात्र के लिए गीता यह रास्ता खोलती है। यह सहज भक्ति का, ज्ञान का और व्यवहारिक ज्ञान का यह भंडार का द्वार श्रीमद् भगवत गीता खोलती है। तो यहाँ आगे भगवान पुनः कहते हैं कि हे परंतप, नानन्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देश्यते प्रोक्ता विभूते विस्तर मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। शुरू में भी भगवान ने कहा कि विभूतियाँ अनंत अनंत हैं, परंतु फिर भी मैं मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करूँगा। अब पुनः भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं, मैं अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में ये कहा है। क्यों? यत् यत् विभूति मतं सत्वं श्रीमतूर्जितं एव वा तत् तत् एव अवगच्छत्वं मम तेजो असंभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज का अंश ही अभिव्यक्ति जान, अर्थात मेरे अंश की ही अभिव्यक्ति जान, मेरा ही अंश जान। किस किस में? जो ऐश्वर्य युक्त तुम्हें लगता है, जो कांति युक्त लगता है, जो शक्ति युक्त लगता है, जो तुम्हें विशिष्ट लगता है, वह सब विशेषता मेरा ही अंश की अभिव्यक्ति है, मेरे ही अंश को वो प्रकट करती है, मेरे अंश का ही वो प्रतिनिधित्व कर रही है, मेरा ही अंश है। ऐसा भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं। अब भगवान फिर अंत में वही बात कहते हैं। भगवान ने 9वें अध्याय में व्यष्टि रूप से, यहाँ समष्टि रूप से बताया कि सब कुछ संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, देखने में आता है, अनुभव में आता है, सुनने में आता है, समस्त ज्ञान इंद्रियों से जो भगवान संसार देखने परखने में आता है, सब कुछ परमपिता परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा से ही है और परमात्मा में ही है। इस प्रकार भगवान आगे कह रहे हैं, अथवा बहुनेन तेन किम जातेन तवा अर्जुन विशिष्टभ्यामिदं कृतस्नयेम एकाशेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? अर्थात मैं क्या क्या आगे कहता रहूं अर्जुन, तुम्हें इसका क्या प्रयोजन, अर्थात इससे क्या लाभ है? क्योंकि संक्षेप में भगवान कह रहे हैं, मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र में धारण करके स्थित हूं। मेरे एक अंश मात्र में, लेश मात्र में, एक अंश में यह संपूर्ण जगत को धारण किए हुए हूं, और धारण करके अस्थिर नहीं, स्थित हूं। इसलिए मैं ये कहाँ तक कहूं, अर्थात ऐसे कहने से क्या उद्देश्य, क्या प्रयोजन? अर्जुन, तुम ये समझो कि मेरे एक अंश में ही यह सारा जगत व्याप्त है। ऐसा श्री भगवान जी अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, क्योंकि तुमने जो प्रश्न पूछा उसमें जो तुम्हारा मैंने भाव समझा, उस प्रधान भाव के लिए मैंने अपनी प्रधान विभूतियों का वर्णन कर दिया। किंतु केवल इतनी ही विभूतियों को जानने से कोई विशेष लाभ नहीं, क्योंकि इसको जानने से भी कुछ जानना शेष रह जाएगा। तो तुम वह जानो जिसे जान के कुछ शेष ही नहीं रहता है, जिसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं, और वो ये है कि यह समस्त चराचर प्राणी, भोग सामग्री, भोग स्थान, समस्त लोग, यहाँ तक कि समस्त ब्रह्मांड जो कुछ भी है, यह सब परमात्मा की योग शक्ति के एक अंश में स्थित है, व्याप्त है, एक अंश से है। इस प्रकार से 10वां अध्याय पूर्ण। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां। ओम तत्सत्।